नमस्कार साथियों। आज हमने बात किया है FIFIC के मेंबर्स सारगासम डिक्टियोटा के बारे में और बात किया है लार्जेस्ट यूनिसेलुलर एल्गा एसिटेबुलेरिया के बारे में। बहुत अच्छी कहानी के साथ बताने का प्रयास किया है। आप सभी देखेंगे तो कैसे एक दूल्हा बना करके शादी की जाती है मैच्योर होने पर एसिटेबुलेरिया की। आपको अच्छा लगेगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? होपफुली आवाज और बोर्ड दोनों ही दिखाई दे रहा होगा क्लियर और आवाज सुनाई दे रही होगी। नहीं तो लोग कहेंगे कि सर आवाज कहाँ दिखाई देती है। चलिए सीमा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सीमा, साक्षी, सफकत, जल्दी से सब लोग जुड़ जाइए। शुरुआत करने जा रहे हैं। कल बात हो चुकी थी हमारी इक्टोकार्पस के बारे में। आज फियोफाइसी के कुछ रिमेनिंग पार्ट्स को देखेंगे, उसके बाद फिर रोडोफाइसी शुरू करेंगे। तो शुरुआत करने जा रहे हैं साथियों। जो अगली हेडिंग होगी वो होगी हमारी सारगासम। सारगासम। गुड इवनिंग खुशबू। सारगासम। सारगासम फियोफाइसी का मेंबर है साथियों। इतना इंटरेस्टिंग यह मेंबर है कि इसके नाम पर रख दिया गया है अटलांटिक सी के जिस हिस्से में सबसे ज्यादा मात्रा में सारगासम उगता है, उसी के नाम पर उसका नाम रख दिया गया सारगासो सी। सारगासो सी, ठीक, लिख लीजिए। द नेम गिवन टू the name Sargasso Sea, Sargasso the name Sargasso Sea is given to the part of Atlantic Ocean, part of Atlantic Ocean where Sargasso Sea is in greater amount, जहां पर ज्यादा अमाउंट में पाया जाएगा वहां पर सारगासो सी नाम दे दिया जाएगा। ओशियन, द नेम सारगासो सी इज गिवन टू द पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशियन वेयर growth of sargassum is very high, कभी भी साइंटिफिक नेम को बिना अंडरलाइन के ना लिखें, ठीक है। आगे, हाँ लोकेश, चलिए अब बात करेंगे भाई कि सारगासम के बारे में और क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। देखिए सारगासम जो एल्गा है यह अपने आप में बेहद कॉम्प्लिकेटेड है। सारगासम एल्गा हैज वेरी कॉम्प्लिकेटेड मॉर्फोलॉजी। सारगासम हैज वेरी कॉम्प्लिकेटेड मॉर्फोलॉजी। अच्छा, फिर कैसे? अगर ये कॉम्प्लिकेटेड है तो फिर इसे हम लोग आसान बनाएंगे, क्योंकि पढ़ना तो है हमें। मॉर्फोलॉजी, आइए आसान बना देते हैं। एक फिगर आपको दिख रहा होगा, बहुत ज्यादा इसमें टेंशन नहीं लेना है। दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो मैं हूं ना। मैं शाहरुख खान का ऐसे तो नहीं कहूंगा, बट मैं हूं। चलिए साथियों, जैसे कल हमने बनाया था इक्टोकार्पस यार, उसी तरह से ये भी बनेगा, उसी तरह से ये भी बनेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे हम लोग। ये देखिए सीमा दिखाई दे रहा है? दिख रहा है? सफकत, साक्षी, मुख्तार, क्लियर, सब ठीक। अब ये देखिए, ये मेन एक्सिस है। इस मेन एक्सिस से साथियों कई बार लगता है कि ये जो है प्राइमरी लेटरल है। नहीं नहीं, ये लेटरल, ये लीफ लाइक अपेंडेजेज हैं। ये लीफ लाइक अपेंडेजेज हैं। ये लीफ लाइक अपेंडेजेज हैं, या इसको मैं ऐसे बनाऊं ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे नीम की पत्ती देखा है ना आप लोगों ने, लीफ लाइक अपेंडेजेज हैं। और इसके अंदर मिडरिप भी दिखाई देती है, इसके अंदर मिडरिप भी दिखाई देती है। तो ये येलो कलर से जो दिख रही है वो क्या है? ये है मेन एक्सिस, मेन
एक्सिस। ये जो ग्रीन कलर से दिख रहा है ये है लीफ लाइक अपेंडेजेज, इसे सेकेंडरी लेटरल आप लोग बोल सकते हैं। सारगासम में जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वह लीफ लाइक अपेंडेज, लीफ लाइक अपेंडेजेस, ब्रैकेट में इसे लिख लीजिएगा सेकेंडरी लेटरल्स। सोचिए सेकेंडरी लेटरल्स इतने डोमिनेटिंग हैं कि ये पूरे पर छाए रहते हैं, पूरे पर। अगर हम उसे और ऊपर बना दें, उसे और ऊपर बना दें, लोकेश समझ में आ रहा है ना? ठीक है, पूरे पर ये छाए रहते हैं। अब इन सेकेंडरी लेटरल्स के एक्सिस से बीच बीच में, अब यही कहना पड़ेगा, सेकेंडरी लेटरल के एक्सिस से बीच बीच में निकलते हैं प्राइमरी ब्रांचेस, प्राइमरी लेटरल्स, प्राइमरी ब्रांचेस या प्राइमरी लेटरल्स। इसको हल्का ब्लू कलर से बनाया जाए तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आप लोगों को। ये देखिए यहां पर ऐसे देखिएगा, गौर कर रहे हैं आप लोग, यहां पे हल्का हल्का दिखाई दे रहा है ये वही है, यही है प्राइमरी लेटरल्स, यही है प्राइमरी लेटरल्स, ये है प्राइमरी लेटरल्स। प्राइमरी लेटरल्स हैं, ठीक है साथियों। इसको एक्सिलरी ब्रांच भी कहा जाता है, एक्सिलरी ब्रांच भी कहा जाता है, एक्सिलरी ब्रांच भी कहा जाता है। तैरेगा कैसे? बॉयंसी के लिए इसमें, बॉयंसी के लिए इसमें बीच बीच में एयर ब्लैडर्स पाए जाते हैं, बीच बीच में एयर ब्लैडर्स पाए जाते हैं, बीच बीच में एयर ब्लैडर्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये फिगर समझ में आ रहा है? अब इतना कॉम्प्लिकेटेड आपको नजर नहीं आ रहा होगा, उतना कॉम्प्लिकेटेड आपको नजर नहीं आ रहा होगा, चीजें अब धीरे धीरे आपको आसान सी समझ में आ रही होंगी, ठीक। आगे चलिए, बना लीजिए फिगर। हो गया साथियों, आगे चलें, बताइएगा। हो गया, मेन एक्सिस हो गया। अब देखिए ये जो प्राइमरी लेटरल्स हैं बेसिकली दे ओरिजिनेट इन स्पाइरल मैनर, दे ओरिजिनेट इन स्पाइरल मैनर। द प्राइमरी लेटरल्स, the primary laterals originate in spiral manner। जो इसकी फिलोटैक्सी है वह 2/5 फिलोटैक्सी, इन 2/5 फिलोटैक्सी। क्या होता है 2/5 फिलोटैक्सी, पता है आप लोगों को? ये 2/5 फिलोटैक्सी क्या चीज है? चलिए हम बताते हैं। मेन एक्सिस है, हाँ मुख्तार सफकत कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए अगर ये हमारा हाथ मेन एक्सिस है, हमारा हाथ मेन एक्सिस है, तो इस पर हर 5 राउंड स्पाइरल क्रम में हर 5वें राउंड के बाद 2 ब्रांचेस निकलती हैं, हर 5वें राउंड के बाद 2 ब्रांचेस निकलती हैं, इसी को कहते हैं 2/5 फिलोटैक्सी। हर 5 राउंड के स्पाइरल के बाद 2 ब्रांचेस। अच्छा 3/5 रहता तो क्या मतलब होता, अब आप लोग बता दीजिए। आवाज पहुंच रही है? मुख्तार, साक्षी, सफकत, सीमा, जश कौर, क्या मतलब होगा अगर 3/5 रहता तो?
हर 5 स्पाइरल्स के बाद जो ब्रांचिंग होगी कितने की होगी? 3 की होगी। ब्रांचिंग कितने की होती? 3 की होती। बट इन केस ऑफ सार्गासम 2/5 फिलोटैक्सी होती है, 2/5 फिलोटैक्सी होती है। मुख्तार क्लियर? आवाज नहीं आ रही मुख्तार, आपकी आवाज नहीं आ रही बाबू, है ना? जस आज आपकी फर्स्ट क्लास है क्या? जस कौर? अरे चलिए ठीक है, इसे याद रखिए। कल हाफ क्लास के बाद से फंजाई शुरू हो जाएगा, फंजाई एंड प्लांट पैथोलॉजी शुरू हो जाएगा, तो उसमें आपको ज्यादा मजा आएगा। फिलहाल ये इंपॉर्टेंट टॉपिक चला है, आप इसको नोट करते जाइए। तो सार्गासम के बारे में कुछ चीजें। अटलांटिक ओशियन का नाम इसी की वजह से सार्गासो सी रखा गया। कॉम्प्लिकेटेड मार्फोलॉजी शो करता है। जो इसके मेन लीफ लाइक स्ट्रक्चर है वो बेसिकली सेकेंडरी लेटरल्स होते हैं। प्राइमरी लेटरल्स 2/5 फिलोटैक्सी में स्पाइरल अरेंजमेंट में लगे रहते हैं। प्राइमरी लेटरल्स को ही हम लोग एक्सिलरी ब्रांचेस भी कहते हैं, एक्सिलरी ब्रांचेस भी कहते हैं। यहां तक नोट कर लिया है आप सभी ने। अब हम बात करने जा रहे हैं आगे। साथियों ये जो सेकेंडरी लेटरल्स हैं, सेकेंडरी लेटरल यानी कि लीफ लाइक अपेंडेजेज हैं, इस पर ही लगते हैं जेनाइटिलिया, इस पे लगते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। प्राइमरी लेटरल पे नहीं लगते, किस पे लगते हैं? सेकेंडरी लेटरल पर लगते हैं, सेकेंडरी लेटरल पे लगते हैं। आप लोग ये समझ में आ गया ना? मैं आगे चल रहा हूं, पेज चेंज कर रहा हूं। देखो साथियों, the reproductive organs originate on leaf-like appendage, originate on leaf-like appendage, originate on leaf-like appendage, जिसे हम लोग क्या बोल लेते? सेकेंडरी लेटरल बोल लेते। ठीक है। In a specific cavity, in a specialized cavity called as conceptacle, कैसे दिखेगा? देखिएगा, दिख रहा है ना? ये क्या है? बेसिकली कॉन्सेप्टिकल है, कॉन्सेप्टिकल। कल जैसा पढ़े थे वही है कॉन्सेप्टिकल। अब कॉन्सेप्टिकल कैसे कैसे हो सकते हैं? कॉन्सेप्टिकल मेल भी होता है और कॉन्सेप्टिकल फीमेल भी होता है। मेल कॉन्सेप्टिकल और फीमेल कॉन्सेप्टिकल, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी, अलग अलग होते हैं। ठीक है, जस्ट बाकी सभी लोग, ये मेल और फीमेल कॉन्सेप्टिकल अलग अलग होते हैं। अगर मेल होगा तो आगे चल के एंथ्रोजॉइड बनाएगा, और फीमेल होगा तो क्या बनाएगा? ऊगोनियम के अंदर एग बना देगा, ऊगोनियम के अंदर क्या बनाएगा? एग बना देगा। और मेल रहेगा तो एंथ्रीडियम के अंदर एंथ्रोजॉइड बना देगा। ये आप लोगों को क्लियर है, अच्छा स्टेराइल पार्ट भी तो पाया जाएगा। कुछ ऐसी कैविटीज भी पाई जाएंगी इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर में जो क्या करेंगी? वो कुछ भी नहीं बनाएंगी, उन्हें क्या कहेंगे? कल क्या कहा गया था उन्हें? सीमा, बाकी साक्षी सबका पलट के देखिए कॉपी, क्या कहा गया था? अच्छा मुख्तार कल थे ना कि चले गए थे आप? लास्ट तक थे आप? क्रिप्टोस्टोमेटा, यस, क्रिप्टोस्टोमेटा कहा जाता है, क्रिप्टोस्टोमेटा कहा जाता है। नोट कर लीजिए, फिर से नोट कर लीजिए। The sterile conceptacles also present on the appendages known as क्रिप्टोस्टोमेटा, नोन एज क्रिप्टोस्टोमेटा। अब ये क्रिप्टोस्टोमेटा बेसिकली क्या है? इनमें कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं पाया जाएगा।
कॉन्सेप्टिकल तो बन रहा है लेकिन उसके अंदर कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया नहीं गया। अच्छा, जो कॉन्सेप्टिकल ओपन होते हैं साथियों, ऐसे दिखाई देता है कॉन्सेप्टिकल, ऐसे दिखाई देता है कॉन्सेप्टिकल। इसकी जो ओपनिंग है उसे कहा जाता है ऑस्टियोल, इसकी ओपनिंग को कहा जाता है ऑस्टियोल। इसके अंदर मान लो मेल वाले पोर्शन, मेल पार्ट भरा हुआ है, मेल पार्ट भरा हुआ है, एंथ्रीडियम भरे हुए हैं, एंथ्रीडियम भरे हुए हैं। हर एंथ्रीडियम के बीच में आप लोगों को दिखाई देगा स्टेराइल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे, जिसे हम लोग पैराफाइसिस बोलते हैं, पैराफाइसिस बोलते हैं, पैराफाइसिस बोलेंगे। अगर ये मेल वाला हिस्सा होगा तो एंथ्रीडियम मान लीजिए, फीमेल भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसीलिए ऑब्लिक ऊगोनियम भी लिख लीजिए। स्ट्रक्चर लगभग सेम होता है, स्ट्रक्चर लगभग सेम होता है। जो बेसिकली ओपनिंग है, कॉन्सेप्टिकल की ओपनिंग को क्या कहेंगे, तो कॉन्सेप्टिकल की ओपनिंग को कहते हैं, क्या कहते हैं कॉन्सेप्टिकल ओपनिंग को, ऑस्टियोल, कॉन्सेप्टिकल की ओपनिंग को ऑस्टियोल कहते हैं। हो गया। बात करने जा रहे हैं हम लोग रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे में, बात करने जा रहे हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे में। शुरू करें, नोट हो गया सबका? प्रिय विद्यार्थियों, सभी का हो गया? ओके, नाउ मूव ऑन द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन यहां पर अगर वेजिटेटिव है रिप्रोडक्शन यहां पर अगर वेजिटेटिव हो रहा है तो वो किससे हो सकता है, बाई फ्रेगमेंटेशन, बाई फ्रेगमेंटेशन, बाई फ्रेगमेंटेशन। अच्छा, यहाँ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिपोर्ट नहीं किया गया, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिपोर्ट नहीं किया गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली कॉन्सेप्टिकल वाला होगा, वही कॉन्सेप्टिकल बनेंगे, इसमें कॉन्सेप्टिकल बनेंगे, कॉन्सेप्टिकल बनेंगे, ठीक है। अच्छा, कॉन्सेप्टिकल बनेंगे तो इसकी लाइफ साइकिल कैसे होगी, बना के दिखाते हैं आपको, बना के दिखाते हैं, यहीं पे एक बना दे रहे हैं, आप लोग भी क्या करिएगा, ऐसे खींच लीजिए और कॉन्सेप्टिकल से नया आगे बना लेते हैं हम लोग। आप लोग कॉपी में जगह बची हुई है ना, सब लोग जहां पे रिप्रोडक्शन लिख रहे हैं नीचे एक जगह बची हुई है, अगर नहीं बची हुई है तो आप लोग लाइफ साइकिल लिख करके अलग हेडिंग बना लीजिए। हम यहाँ लिख देंगे कॉन्सेप्टिकल के आगे ये मेल बना देंगे, हम ये मेल बनाएंगे और ये फीमेल बना देंगे, ठीक है, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल बना देंगे। अच्छा, ये क्या है, कॉन्सेप्टिकल 2x है, कॉन्सेप्टिकल 2x है, जो प्लांट बॉडी होगी वो भी क्या होगी, 2x होती है। यहाँ देखिए ये दोनों आपस में क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, ये दोनों आपस में, या ऐसे करो कि पहले एंथ्रोजॉइड और एग बना लो, एंथ्रोजॉइड और एग बना लो आप लोग। चलिए भाई, एंथ्रोजॉइड और इससे क्या बनेगा, एग बनेगा। यहां पे तब इसका मतलब मियोसिस हुई है, मियोसिस हुई, यहां पर भी मियोसिस हुई, ये दोनों आप फ्यूज करेंगे, ये दोनों आप फ्यूज करेंगे, बनाएंगे क्या, अरे बोल तो दो, इतनी कम एनर्जी खर्च करते हैं आप लोग, आप लोगों को नासा वाले खोज रहे हैं, पता है, इतने इफिशियंट है एनर्जी बचाने में आप लोग कि वहीं सब लेकर जाएंगे आपको मंगल पर, जरूरत आप लोगों को वहां पर है। ये जाइगोट जर्मिनेट करेगा, जाइगोट क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। हाँ बोलो, अरे कौन सा त्योहार है यार, ठीक है ठीक है, ओके डियर, ठीक है, तो फिर मैं कब कर दूं खत्म, बता देना आप लोग, ठीक है। तो ये तो बताओ, ये शब बारात में क्या होता है, मुझे भी तो बताओ, कुछ खाने पीने वाला होता है क्या, बढ़िया है, ठीक है आराध, ये खाने पीने का नहीं है अभी, अच्छा फिर आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, खाने पीने वाला तो बताइएगा, मैं भी आऊंगा। चलो विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत, अब इसमें कैसे शुभकामनाएं दी जाती हैं कि नहीं दी जाती शब बारात में, मुझे जानकारी नहीं है। चलो फिर तो कोई बात नहीं, अब क्या ही शुभकामना भी नहीं दे, कैसा त्योहार है यार। एनीवे,
अब बोलो 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 बोलो। कुछ नई चीजें मुझे भी सीखने को मिली है, सॉरी डियर, मुझे पता नहीं है क्या करते हैं इसमें, शुभकामना देते हैं कि नहीं देते हैं? हाँ ओके, अच्छा अच्छा, ठीक है, आप लोगों का सब बढ़िया से हो, यही कह सकते हैं ना। चलो ठीक है, बता देना मुख्तार, आप लोग बता दीजिएगा कब रोकना है, पहले शुरू खत्म तो कर लें आज ये वाला, एटलीस्ट पीओ5सी खत्म कर लें। चल चल ठीक है, तो जाइगोट हुआ, जर्मिनेट हुआ, जाइगोट जर्मिनेट करके क्या बना देगा भाई? 2x सार्गासम, 2x सार्गासम बना देगा। फिर सार्गासम के ऊपर क्या लाएंगे? फिर वही चीजें, कॉन्सेप्ट के, जीवन इसी में चलता जाएगा, जीवन इसी में चलता जाएगा, ठीक है। जस्ट और समझ में आ रहा है बाबू? लाइफ साइकिल है, ये लाइफ साइकिल है, ठीक है। तो दैट इज द एंड ऑफ सार्गासम। अब हम लोग इसके आगे पढ़ने जा रहे हैं, सार्गासम के बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिक्टियोटा। हेडिंग डालिए डिक्टियोटा, हेडिंग डालिए डिक्टियोटा। हेडिंग डालिए डिक्टियोटा। भाई पीओ5सी का एक बड़ा अच्छा मेंबर है, इसकी खास बात यह है कि इसकी सारे ब्रांचेस एक लेवल पर आके समाप्त होती हैं। मतलब डिक्टियोटा की खास बात क्या है, आइए दिखाते हैं, आइए दिखाते हैं। यस ये ओके, हाँ ठीक है, ठीक। उफ, चलिए हो गया, आगे चलें। तो बात कर रहे थे डिक्टियोटा, दो चार लाइन। डाइकोटमसली ब्रांच्ड एल्गा है, इट इज डाइकोटमसली ब्रांच, ब्रांच्ड एल्गा, ओके वेरी गुड। इसकी जो ब्रांचिंग है, एक तो रिबन शेप होगा, और ब्रांचेस आर अलाइंग इन द सेम प्लेन, ब्रांचेस आर लाई इन द सेम प्लेन। तो रिबन लाइक होगा, रिबन के जैसा, रिबन लाइक, एंड द branches are lie in the same plane, एक ही तल में समाप्त हो, ठीक है, सेम प्लेन। कैसा कैसा दिखेगा, आइए दिखाएं, आइए दिखाएं, देखें इसमें है क्या, इसमें होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं बनाऊंगा, मैं तो ऐसे ही बनाऊंगा, ही बनाऊंगा। डी ना, डिक्टियोटा, हाँ ये है डिक्टियोटा, ये है डिक्टियोटा। डाइकोटमसली ब्रांच का मतलब क्या होता है साथियों, ये देखो, ये डाइकोटमसली ब्रांच्ड है, ठीक है, इसको कहते हैं डाइकोटमस। डाइकोटमस, अरे सरदार जी लोग बल्ले बल्ले करते हैं ना, हम सभी करते हैं, सॉरी मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, हम सभी लोग बल्ले बल्ले करते हैं, तो बल्ले बल्ले करते हैं, तो ये है डाइकोटमसली ब्रांच, डाइकोटमसली ब्रांच, ठीक है, देखो इसे, ठीक। आई डाइकोटमसली ब्रांच हो गया। इस क्या सभी प्लेन में? हाँ लगभग सभी प्लेन में ही, एक ही प्लेन में है लगभग सभी लोग, लगभग सभी लोग एक ही प्लेन में है। थोड़ा ये ज्यादा डेवलप कर गया है तो अलग बात है, लेकिन अगर हम गौर से देखें तो सबके सारी ब्रांचेस एक ही प्लेन में ग्रो करती हैं, एक ही प्लेन में ग्रो करती हैं। तो बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, बनाने की जरूरत नहीं है, समझ में ये आ गया होगा। रिप्रोडक्शन की बात करें अगर इसकी, क्यों कॉर, जस्ट कॉर, वी आर टॉकिंग अबाउट डिक्टियोटा, क्लियर हो रहा है? यस सर, उतना ज्यादा नहीं बट हो रहा है। अरे फर्स्ट डे है ना तो थोड़ा कोई बात नहीं, तो फर्स्ट डे में ना पहला जीव जो पढ़ रहे हैं आपके लिए, ये मान लो सार्गासम पढ़े, उसके बाद दूसरा पढ़ रहे हैं डिक्टियोटा, पीओ5सी का मेंबर है। थोड़ा नहीं हुआ था। अजी डिप्टी होता हो रहा है क्लियर। सार्गासम जो है ऐसा कुछ था ही नहीं, तीन चार चीजें याद रखनी है, कॉन्सेप्ट के लिए याद रखिएगा, मेल और फीमेल होता है, जो स्टेराइल होता है उसको क्या बोलते हैं, क्रिप्टोस्टोमेटा, ठीक है, उसके नाम पर सार्गासो सी रखा गया, कौन से सी का नाम दिया गया है, तो अटलांटिक ओशियन का नाम दिया गया है, बस सिंपल, ठीक है। हाँ उसका सलाद के रूप में लोग इस्तेमाल करते हैं, सैलेड के रूप में खाते हैं सार्गासम को, ठीक है भाई।
रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं किसमें, डिक्टियोटा में। तो डिक्टियोटा में 3 प्रकार का रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। पहला वेजिटेटिव, वेजिटेटिव, दूसरा एसेक्सुअल और तीसरा है सेक्सुअल। ठीक है। एसेक्सुअल के बारे में बात करें तो ये किसके होगा, फ्रेगमेंटेशन और एडवेंटिशियस ब्रांचिंग के द्वारा। फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, बाय फ्रेगमेंटेशन, और बाय एडवेंटिशियस ब्रांचिंग। ठीक है, सुनो जस, बाकी सब लोग तो जानते हैं, तुम भी जान जाओ। ये छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाए प्लांट और वो नया, हर जो हिस्सा टुकड़ा हो वो नया प्लांट बॉडी बना ले, इसी को कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। कभी कभी क्या होता है, फॉल्स ब्रांचिंग निकल जाती है, यहां से फॉल्स ब्रांचिंग ऐसे निकलती है और ये ब्रांच टूट के अलग होगी और नया प्लांट बॉडी बना लेगी, तो इसको कहते हैं एडवेंटिशियस ब्रांचिंग, एडवेंटिशियस ब्रांचिंग। आइए बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। डिक्टियोटा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेट्रास्पोर्स के द्वारा होता है, जो कि टेट्रास्पोरियम में, स्पोरेंजियम में प्रोड्यूस होते हैं। याद रखना एकदम, एक लाइन पूछा है क्वेश्चन, ये स्टार लगा के लिखिएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डन इन बाय टेट्रास्पोर्स, बाय टेट्रास्पोर्स। ठीक है, टेट्रास्पोर्स। जैसे ही आप टेट्रास्पोर बोलेंगे इंटरव्यूअर पूछेगा कि अगर टेट्रास्पोर है तो कहां प्रोड्यूस होगा, टेट्रास्पोरेंजियम में। डेवलप इनसाइड टेट्रास्पोरेंजियम, डेवलप इनसाइड टेट्रास्पोरेंजियम। डेवलप इनसाइड टेट्रास्पोरेंजियम। खास बात, जो टेट्रास्पोरेंजियम हर टेट्रास्पोरेंजियम से 4 टेट्रास्पोर बनेंगे। मेरी बात फिर से सुनिए, प्रत्येक ईच टेट्रास्पोरेंजियम प्रोड्यूस 4 टेट्रास्पोर्स, out of 4 2 become male and 2 become female. I repeat, each tetrasporangium produce 4 tetraspores, in which out of 4 2 become male tetraspores and 2 become female, 2 become female। ठीक है, तो सीधे लिख दे रहा हूं, out of 4 tetraspores 2 become male टेट्रास्पोर और बचे हुए क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल। अरे भाई कुछ भी बोलो, शांत रहना इन लोगों को। आप लोग तो लग रहा है कि विपक्ष में बैठे हुए हो, शांत रहना है आप लोगों को। विपक्ष में थोड़ी हो, बोला करो। विपक्ष आप लोग विपक्ष समझते हैं ना, जैसे पॉलिटिक्स में लोग विपक्ष में बैठते हैं, कुछ लोग संसद में पक्ष में बैठते हैं, सत्ताधारी पार्टी पक्ष में बैठेगी, फिर लोग विपक्ष में बैठेंगे, वैसे आप लोगों को मौन रहना है क्योंकि बोल नहीं सकते, बड़ी पार्टी है वो। ठीक है, आइए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वी आर मूविंग टुवर्ड्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। द रिप्रोडक्शन इन डिक्टियोटा मे बी ऑफ 3 टाइप्स, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। The vegetative reproduction done by fragmentation and adventitious branching, whereas the asexual reproduction done by tetraspores produced in tetrasporangium. The out of 4 tetraspore produced by tetrasporangium, 2 become male and 2 become female. Now we are moving towards sexual reproduction. चूंकि जगह नहीं है तो मैं नेक्स्ट पेज पर चल रहा हूं, आप लोग लिख लिए हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। साथियों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात करेंगे कैसा होगा, ऊगैमस टाइप, ऊगैमस टाइप। अब जैसे ही ऊगैमस हो गया मतलब मेल तो छोटे साइज के होंगे और एक्टिव होंगे, फीमेल क्या होगी, लिथार्जिक या स्लजिस होगी, फीमेल थकी हुई।
थका का मतलब एक्टिव नहीं रहेगी, और मेल क्या होंगे, एक्टिवली स्विमर्स होंगे, एक्टिवली स्विमर्स होंगे। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा हमें डिटेल नहीं करना है। द मेल gametes are smaller in size than female, okay, than female। अच्छा, मेल एंड फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो ग्रुप में लगते हैं। द मेल एंड फीमेल reproductive organs originate in separate groups known as सोराई। सिंगल अगर है तो उसे सोरस कहेंगे, अगर वो सिंगुलर है, एक ग्रुप दिखाई दे रहा है तो उसे क्या कहेंगे, सोरस कहेंगे। अदरवाइज क्या कहेंगे, सोराई बोलेंगे, ग्रुप में सोराई बोलेंगे। ठीक, आइए भैया इसका जरा लाइफ साइकिल देख लेते हैं। हो गया था ना, कंप्लीट था ना, आगे बढ़े, नहीं हुआ, चलो नोट करो। हो गया, चलिए भैया साथियों, इसके मेल और फीमेल गैमेटोफाइट अलग अलग है। तो मेल गैमेटोफाइट और एक होगा फीमेल गैमेटोफाइट। जो मेल गैमेट बनाएगा मेल गैमेटोफाइट, और जो फीमेल गैमेट बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट कहा जाएगा। ठीक, मेल गैमेटोफाइट से आगे चल के मेल सोराई बनेंगे। मेल सोराई बेसिकली गैमेटोफाइट भी एक प्लांट बॉडी ही तो है, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। आप यहां पे ऐसे लिख दोगे तो याद रहेगा आपको, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। ठीक है, इसको आप लोग लिखो, ये गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है। दो अलग अलग प्रकार के हैं, मेल गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी और फीमेल गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। द मेल गैमेटोफिटिक बॉडी इज फॉर्म मेल सोराई, ये क्या बनाएगा, फीमेल सोराई। आगे चलें, फिर फीमेल सोराई के अगर एक निकाल के देखा जाएगा तो उसमें क्या होगा, ऊगोनिया, फीमेल ऊगोनिया। अच्छा, मेल क्या बनाएगा, मेल एंथ्रीडिया। अच्छा, ये फीमेल ऊगोनियम क्या बनेगा, एग। फाइनली क्या बन जाएगा, एग। ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा एंथ्रोजॉइड। डिक्टियोटा का जो एंथ्रोजॉइड है उसमें एक सिर पर और एक पूंछ लगी, एक सिर पर लगा रहता है फ्लैजिला और एक पूंछ लगी रहती है, पूंछ पर लगाता है, मतलब एक बैक पर और एक एपिक्स पे, दोनों पे लगा रहता है, बैक पे और एपिक्स पे दोनों लगा रहता है। एक गाना है, मुझे बुढ़ा मिल गया, बहुत पुराना गाना है, ठीक है, मैं सिर्फ टाइटल बता रहा हूं। उसमें जो एक्ट्रेस जिस तरह का एक्टिंग कर रही होती हैं पूंछ लगा करके, जरा उसको गौर करना, कुछ ऐसा ही दिखेगा, ये भी कुछ ऐसा ही दिखेगा। आप लोग भी सोचोगे कहां कहां से ले आते हैं भाई। देखिए, इसकी पूंछ पर टिंसल टाइप का फ्लैजिला लगा रहता है और इसकी सर पर विप्लेस टाइप का फ्लैजिला लगाता है। ठीक है, ऐसा ही एक्टिंग के साथ मीना कुमारी है, आई डोंट नो कौन है, बट उन्होंने उस गाने में इसी तरह की एक्टिंग की हुई है। आप देखिएगा, यूट्यूब करिएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? फिर दोनों फ्यूज करेंगे तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। ये जाइगोट क्या बनाएगा, बेसिकली ये जाइगोट 2x हो गया। अब ये जाइगोट आगे चल के क्या बनाएगा, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। चूंकि ये गैमेटोफिटिक था तो ये क्या बनेगा, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। साथियों, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी का मतलब जो स्पोर बनाए आगे चल के, स्पोर बनाएगा, और ये स्पोर क्या करेगा, आगे चल के जर्मिनेट करेंगे। तो कैसा स्पोर बनेगा, यहाँ पे टेट्रा स्पोर बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, टेट्रा स्पोर बनेगा।
टेट्रास्पोर, 2 मेल बना देंगे, 2 मेल बनेंगे और 2 फीमेल बनेंगे, अल्टीमेटली मेल और फीमेल ही तो बनेंगे। अगर हर एक टेट्रास्पोर एंजियम में 4 बनते हैं तो 2 मेल 2 फीमेल बन जाते हैं। ये है हमारा लाइफ साइकिल। किसकी लाइफ साइकिल हम लोगों ने पढ़ लिया अभी? जस कौर बताएंगी। किसका लाइफ साइकिल पढ़ी हो जस? इस क्लास में जगह रहना होता है। बाकी लोग बताइए भाई। वेरी गुड, डिक्टियोटा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए भाई, तो ये हुआ हमारा क्या? ये हुआ हमारा डिक्टियोटा के बारे में। एक छोटा सा एल्गा और पढ़ेंगे, एसिटेबुलेरिया। एसिटेबुलेरिया बहुत फेमस है, नाम सुना होगा आप लोगों ने, एसिटेबुलेरिया का नाम सुना है आप लोगों ने? क्यों मुख्तार? एसिटेबुलेरिया का नाम। साथियों ये कहानी है, एक कहानी है एसिटेबुलेरिया पर, मेरी बनाई हुई। क्या था? एसिटेबुलेरिया एक डिप्लॉयड एल्गा था, बहुत अकेले रहता था, खुश रहता था। फिर क्या हुआ? एक दिन उसकी शादी हो गई। आगे कहानी जारी है, देखो। ये एक एसिटेबुलेरिया था, लंबा सा एल्गा, ठीक है, लंबा सा एल्गा। इसमें डिप्लॉयड न्यूक्लियस पाया जाता था। तो लार्जेस्ट क्या है ये? लार्जेस्ट एल्गा है ये, लार्जेस्ट सेलुलर एल्गा, जो इसमें जिसमें सबसे बड़ी सेल पाई जाती है, वो ये है। क्या है भाई? एसिटेबुलेरिया। लिख लीजिए इसमें, एसिटेबुलेरिया इज द लार्जेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो जब तक शादी नहीं था हुआ था तब तक तो ये गर्व से खिला हुआ था, मैं लार्जेस्ट हूं। अच्छा, 2 मिनट में इनको पता चलता है। क्या हुआ फिर? एक दिन इसकी शादी हो गई। अब क्या हुआ भैया? शादी हो गई तो कुछ नहीं, इसके सर पे कैप लग गया, दूल्हा बनाया जाएगा ना। आखिरी बार कैप जब कब पहना जाता है? जब, समझ ही रहे, कहने की जरूरत नहीं, बुद्धिमान लोग। क्या हुआ आगे चल के? जब ये मेच्योर होता है एल्गा, जब ये, इसको कहते हैं क्या? मेच्योर होना। इसे बेवकूफ बनना नहीं कहते हैं भाई, इसको कहते हैं मेच्योर होना। जब ये मेच्योर हुआ तो इसके ऊपर एक छाता बन गया, कैप बन गई। इसके ऊपर क्या बन गया? कैप बन गया। इसके ऊपर कैप बन गया, ये कैप बन गया, ठीक है। अब इसका जो ताज था, द लार्जेस्ट यूनिसेलुलर एल्गा, खत्म। क्यों? टाटा बाय बाय हो गया। क्योंकि ये जो डिप्लॉयड न्यूक्लियाई था, सबसे पहले इसमें मियोसिस हुआ। सबसे पहले क्या हुआ? मियोसिस हुआ। द डिप्लॉयड न्यूक्लियाई अंडरगो मियोसिस, द डिप्लॉयड न्यूक्लियाई अंडरगो मियोसिस। और एक बार मियोसिस हुआ तो कितने बने? 4। उसके बाद बहुत सारा माइटोसिस हुआ, followed by multiple round of माइटोसिस। कब तक ये लार्जेस्ट यूनिसेलुलर रहता है? जब तक ये मेच्योर नहीं हुआ रहता है। जैसे ही मेच्योर होगा, इसके ऊपर एक टोपी आ जाएगी। टोपी के अंदर ये जितने न्यूक्लियाई बने हैं, पहले तो मियोसिस होगा, 1 से 4 बना, और 4 से क्या हुआ? बहुत सारे माइटोसिस बन गए, बहुत सारे माइटोसिस हो गई, और सारे न्यूक्लियाई जाके इसी में अरेंज हो जाएंगे। देखो बेचारे का क्या हालत हो गई। मुख्तार, तो बोल नहीं रहे, किस बात का डर है भाई? मुख्तार है नहीं, शायद जा चुके हैं। कोई बात नहीं, बाकी लोगों को डरने की जरूरत नहीं। तो ये हुआ। अब ये स्पोर क्या करेंगे आगे चल के?
स्पोर निकलेंगे, स्पोर क्या होंगे, लिबरेट आउट होंगे, स्पोर क्या होंगे, लिबरेट आउट होंगे। ये है स्पोर, ये क्या है एक्चुअली, ये क्या बनेंगे, ये मियोटिक गैमीट्स हैं। ये क्या है, मियोसिस से क्या बनेंगे, मियोटिक स्पोर्स, मियोटिक स्पोर्स हैं। इसके अंदर क्या है, मियोटिक स्पोर्स हैं, इसके अंदर मियोटिक स्पोर्स हैं। अब ये मियोटिक स्पोर्स जिसको हम लोग गैमीट भी कहते हैं, गैमीट भी कहेंगे, लिबरेट आउट होंगे, लिबरेट आउट होंगे, लिबरेट आउट। जब ये दोनों पानी में, सब बाहर पानी में निकलेंगे तो आपस में क्या करेंगे, ये गैमीट फ्यूज करेंगे, ये गैमीट, ये गैमीट फ्यूज करेंगे, ये गैमीट और ये गैमीट आपस में फ्यूज करेंगे, फ्यूजन होगा। और इस फ्यूजन से फिर से, इस फ्यूजन से फिर से एसिटेबुलेरिया बन जाएगा, इस फ्यूजन से फिर से एसिटेबुलेरिया बन जाएगा। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। क्या, सबसे पहले जो याद करने वाली चीज है वो ये है कि यूनिसेलुलर, लार्जेस्ट यूनिसेलुलर एल्गा था, मैच्योर हो गया तो इसका डिप्लॉयड न्यूक्लियाई मियोसिस किया, डिप्लॉयड न्यूक्लियाई क्या, सबसे पहले मियोसिस हुआ। इस मियोसिस से 4 न्यूक्लियाई बने, इन 4 न्यूक्लियाई में मल्टीपल टाइम्स माइटोसिस हुआ। जब मल्टीपल टाइम माइटोसिस होता है तो फिर बहुत सारे न्यूक्लियाई बन गए, ये न्यूक्लियाई कैप रीजन में जाके इकट्ठा हो गए, कैप रीजन में इकट्ठा हो गए, जिनको मियोटिक स्पोर्स या गैमीट कहा जाता है। कुछ समय के बाद ये कैप फटेगा, इसमें से मियोटिक स्पोर्स बाहर निकलेंगे, लिबरेट आउट होंगे वाटर में, इनका फर्टिलाइजेशन आपस में ये फ्यूज करेंगे। जब फ्यूज करेंगे तो फिर से जाइगोट बनेगा, और ये जाइगोट आपस फिर से क्या करेगा, फ्यूजन से जाइगोट बनेगा, और ये जाइगोट आगे चल के डेवलप करेगा न्यू एसिटेबुलेरिया में, न्यू एसिटेबुलेरिया में। उम्मीद करते हैं आपको एसिटेबुलेरिया समझ में आ गया होगा। सीमा, जस, ममता, साक्षी, सबकत, सबको समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? बहुत ही स्मार्ट एल्गा था ये, मतलब है भी भाई, सॉरी आप लोग अफेंड तो नहीं हो जाते हो इस तरह के कहानियों से? बुरा तो नहीं लग जाता जी? एस्टिबुलेरिया में दिखाना चाहता हूं मैं आप लोगों को, ए पे होगा ये, देखिए ये ऐसा ही दिखेगा, ठीक है ना, ये छाता बन गया, ठीक है। क्योंकि मेरी कहानियों से हो सके, मुझे ऐसा लगता है कि कहानियां बहुत समय तक याद रहती हैं लोगों को, इसलिए मैं इस तरह की चीजें आप लोगों को उदाहरण से पढ़ाता हूं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बुरा नहीं लगता होगा, ठीक है ना? पढ़ाई को थोड़ा इंटरेस्टिंग भी तो बनाना है, आप हमारे सामने नहीं हो। सॉरी डियर, ठीक ठीक, थैंक्स डियर। तो ये है एसिटेबुलेरिया। चूंकि आज आप लोगों की रिक्वेस्ट थी इसलिए आज क्लास को यहीं पे बंद कर दे रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर आप लोग पढ़ना चाहो तो फिर मैं थोड़ा सा आगे पढ़ा दूं, 1-2 और, ये रहने दें आज। चलो किसी ने रिक्वेस्ट किया तो हम लोगों को मानना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही।